सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, सब कुछ मजेदार चल रहा है। फिर एक अनचाहा पड़ाव आता है और बस एक फैसला, एक छोटा सा फैसला जो 3 दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। ये कहानी शुरू होती है बस इन शब्दों से। रात बहुत हो चुकी थी। इन चंद शब्दों में ही वो खौफ छुपा है, वो अनिष्ट का इशारा जो बता रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, एक झील की और एक ऐसी जानलेवा गलती की जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक गलती और खेल खत्म। हुआ यूं कि उनकी स्कूल बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई। अब क्या करें? तो सबको रात एक सुनसान से होटल में गुजारनी पड़ी। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ वो होटल, और बस यहीं से उस भयानक रात का असली खेल शुरू हुआ। तो हमारे 3 दोस्त हैं, आयुष, अमन और रोहन। अब बच्चों में क्रेज होता है ना, मशहूर होने का, हीरो बनने का। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। खिड़की से उन्हें एक रहस्यमयी झील दिखी थी और बस उन्होंने सोचा कि रात में चुपके से वहां जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और सुबह तक स्कूल के हीरो बन जाएंगे। कितना सीधा साधा प्लान लगता है ना? पर उन्हें क्या पता था कि शोहरत की ये चाह उन्हें मौत के मुंह में ले जा रही थी। शुरू शुरू में तो बड़ा जोश था, पर जैसे ही वो जंगल में घुसे, सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। वो रास्ता जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा लंबा, कहीं ज्यादा अंधेरा था। ऊपर से वो ठंडी डरावनी हवा, और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। मतलब वो पूरी तरह से अकेले थे, दुनिया से कटे हुए। अब तक तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया, नहीं भाई, वापस चलते हैं। पर जैसे ही वो मुड़े, उस घने अंधेरे में उन्हें एहसास हुआ कि रोहन कहाँ है। वो तीनों नहीं, सिर्फ 2 थे। रोहन गायब हो चुका था। जंगल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज आई, खुरचने की, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डरते डरते वो उसी आवाज की तरफ बढ़े और उसी आवाज ने उन्हें अपने दोस्त रोहन तक पहुंचाया। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें रोहन तो मिल गया, पर वो अब रोहन नहीं था। जब वो पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह से जेड ब्लैक, काली थीं। वो जोर से चीखा और अमन को ऐसी ताकत से धक्का दिया जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। और फिर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी वो रोहन को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि रोहन को होश आ गया। पर होश में आते ही उसने अमन की तरफ उंगली उठाई और चीखने लगा। अमन, जो अब तक डरा सहमा बैठा था, अब एकदम चुप था। ऐसा लगा जैसे वो खतरा, वो शैतानी साया रोहन से निकलकर अमन में चला गया हो। और अमन, वो पूरी तरह से बदल चुका था। कहाँ वो डरा हुआ, घबराया हुआ लड़का, और कहाँ अब ये जिसकी आंखें भी काली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी डरावनी शांति। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बिजली की तेजी से जंगल के और अंधेरे में भाग गया। अब क्या करते? आयुष और रोहन, जो खुद भी डरे हुए थे, अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे भागे। भागते भागते, पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो सालों से वीरान पड़ी थी। एक पुराना, जर्जर, खंडहर जैसा घर। उस खंडहर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। अमन बेहोश था और हवा में तैर रहा था, और उसके पास खड़ी थी एक भयानक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा डरावना, आंखें काली और बाल एकदम सफेद और बिखरे हुए थे। कहानी की असली विलन उनके सामने थी। ये मंजर देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। वो पीछे मुड़े और भागने लगे, पर तभी उन्होंने जो देखा वो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक था। वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं रही थी, वो एक कीड़े की तरह रेंग रही थी उनका पीछा करने के लिए। अब बस एक ही मकसद था, जान बचाना। वो दोनों लड़के दहशत में अंधाधुंध जंगल में भागे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस उस भयानक चीज से दूर भागना चाहते थे जो उनके पीछे थी। और यही किस्मत ने सबसे दुखद खेल खेला। जान बचाने की उस अंधी दौड़ में वो भागते भागते ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे, उसी जाल में, उसी झील के किनारे। झील पर जो हुआ वो विनाशकारी था। किसी तरह सिर्फ आयुष ही पानी से बाहर निकल पाया। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे रोहन को किसी अनदेखी ताकत ने पानी के अंदर खींच लिया। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां थीं,
और जमीन पर 2 सफेद चादरें पड़ी थीं। उस रात का ये खौफनाक नतीजा था। आयुष अकेला बचा था। पुलिस की रिपोर्ट में क्या आया? होमिसाइड, एक अनसुलझा रहस्य, एक दुखद अपराध। लेकिन वहां के जो गांव वाले थे वो कुछ और ही कहानी बताते थे। एक ऐसी कहानी जो किसी प्रतिशोधी आत्मा और एक पुराने श्राप से जुड़ी थी। उनके लिए ये कोई चेतावनी थी, उस जंगल से दूर रहने की। कहते हैं कि सालों पहले उस जंगल में एक औरत शांति से रहती थी, पर कुछ गांव वालों ने उसका घर छीनने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया। और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, बदला लेने के लिए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, काश उन्हें ये सब पता होता। अगर उन्हें उस झील के श्राप के बारे में मालूम होता तो क्या वो उस रात वहां जाते? बस एक फैसला और 3 जिंदगियां खत्म हो गईं।